या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सभी आनंद में हैं हमारे परम प्रिय सखा श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। दोस्तों लीला राधे कृष्ण की तरफ से सभी को महालया तथा देवी पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लीला राधे कृष्ण का निवेदन है एक अनोखी कहानी। शहर एक सुबह रास्ते लगभग खाली। पक्षियों की सुरीली चहचहानी, पारिजात की सुगंध, आसमान का रंग गहरे नीला से धीरे सुनहरा हो रहा है। दूर से महिषासुर देवी माँ दुर्गा की स्तुति की सुर गूंज रही है चारों दिशा में। महालया पितृपक्ष का अंत, देवी पक्ष का प्रारंभ। यह सुबह सिर्फ प्रकृति की नहीं, मनुष्य के हृदय के भी एक करीबी रिश्ता है इससे, क्योंकि आज खुलते हैं आशीर्वाद के द्वार। त्रिशा छत पर आसमान की तरफ देख रही थी। आँखों में एक तरह का सुनेपन का एहसास, हाथों में माँ की पुरानी तस्वीर। त्रिशा अपने मन में कहती है, माँ आज भी तुम्हारी याद बहुत आती है। महालया का मतलब सभी लोग माँ दुर्गा के आगमन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और मैं सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस करती हूँ माँ। अचानक त्रिशा देखती है उसकी बिल्डिंग के सामने पुराने एक पेड़ के नीचे एक अजनबी व्यक्ति बैठा है। सफ़ेद धोती, गले में फूलों की माला, हाथ में एक बांसुरी और आँखों में अजीब सी शांति। त्रिशा सोचती है आज के शहर में कोई ऐसे कपड़े पहन के कैसे आ सकता है। उस व्यक्ति ने त्रिशा को देखा और जोर से बोला, माँ की बहुत याद आ रही है ना? त्रिशा हैरान हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। वो व्यक्ति भी कुछ और कहे बिना फिर से बांसुरी बजाने लगा और उस बांसुरी के सुरों के साथ त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। हवा में पारिजात फूल की खुशबू, बांसुरी की धुन और लगता है जैसे माँ की आवाज़ कहीं दूर से गूंज रही हो। त्रिशा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, नए रोशनी में जीना सीखो मेरी प्यारी बेटी। अब तक त्रिशा सड़क पर उस पेड़ के पास आ चुकी थी। उसने वो अजनबी व्यक्ति को पूछा, आप कौन हैं? क्या आप इंसान हैं या भगवान? वो अजनबी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक सेतु हूँ जो भक्ति और प्रेम को जोड़ता है मनुष्य के जीवन से। महालया वही दिन है और मैं वही सूर हूँ। और एकदम से तेज हवा चलने लगी और वो व्यक्ति हवा के साथ गायब हो जाता है। बस सिर्फ बांसुरी की धुन रह जाती है। दोस्तों, महालया सिर्फ एक रिचुअल नहीं, यह याद का दिन है, प्रेम का दिन है, आशीर्वाद का दिन है। और जहाँ भक्ति सीमाहीन होती है, वहाँ श्री कृष्णा आते हैं। कभी
अदृश्य मेहमान बनके, कभी सुरों के रूप में, कभी आशीर्वाद के साथ। त्रिशा माँ की तस्वीर हाथ में लेकर सूर्योदय की तरफ देखती है और अब उसकी आंखों में कोई दुख नहीं, बस एक अनंत शांति है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही हृदय स्पर्शी कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए लीला राधे कृष्ण की यूट्यूब चैनल। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में रोशनी, शक्ति और प्रेम प्रदान करे, यही प्रार्थना है। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।